बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरल प्रेजेंटेशन, राइट। तो ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है? अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन जो आप क्लास में देते हैं, अगर आप उसको अपने माइंड में रखें, तो एक पर्सन होता है जो कि अपनी क्लास के सामने जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अपने बोलता है, कुछ भी एक्सप्लेन करता है, समझाता है, तो उसको हम कहते हैं ओरल प्रेजेंटेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि इसमें एक स्पीकर या स्पीकर्स एक ऑडियंस से बोल रहे होते हैं किसी भी सर्टेन सब्जेक्ट्स को लेकर जिस पर उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी होती है। अगर हम इसकी एक और मज़ीद डेफिनेशन देखें तो oral presentation is the expression of ideas or acts फैक्ट्स फॉर्मली एंड ऑरली, कि ये जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ हैं आपके या फैक्ट्स हैं जिसको आप फॉर्मली किसी के सामने प्रेजेंट करते हो और ऑरली होता है। अब अगर हम देखें कि इसमें टेक्निक्स कौन सी आती हैं, तो नंबर 1 जो है वो है प्लानिंग, नंबर 2 जो है वो प्रैक्टिसिंग और नंबर जो 3 है वो प्रेजेंटिंग। बेसिकली ये 3 जो हैं वो टेक्निक्स हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ तरीके से भी अगर आप इन तीनों को कर लेंगे तो ये क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन से आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। जैसे अगर आप प्रेजेंटिंग कर लेंगे तो अगर आपको सिर्फ ऑरल प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन याद आता है कि आप टेक्निक्स बताएं कि आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें सारी टेक्निक्स आ जाएंगी प्रेजेंट की। इसी तरह प्रैक्टिसिंग जो है और जो प्लानिंग है ये भी इसकी टेक्निक्स हैं, और इसमें भी अब जैसे प्लानिंग को देखें तो प्लानिंग में सारी चीज़ें आ जाएंगी, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, तो इसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप अगर इन तीनों कर लेंगे तो किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं प्लानिंग को। ये प्लानिंग बेसिकली क्या होती है? सबसे पहले आप अपने ऑडियंस को माइंड में रखना है कि ऑडियंस की अटेंशन, ठीक है, कि जो ऑडियंस है उसकी अटेंशन ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जो बोल रहे हैं वो आपकी तरफ अटेंटिव भी हों और आपका स्टाइल भी ऐसा हो कि वो जो आप कह रहे हैं वो उसको कॉम्प्रिहेंड भी कर सकें, तभी वो आपकी तरफ वो होंगे। और ज़रूरी है कि आप अपनी ऑडियंस का जो कल्चरल बैकग्राउंड है या वो अ, कौन से उसके हैं, मतलब आपको उनकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि वो कितने वेल एजुकेटेड हैं कि वो आपकी बात को कॉम्प्रिहेंड कर सकें, और कितने नहीं हैं तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। और इसमें आप जो है वो मेथड ऑफ रेपिटेशन भी यूज़ कर सकते हैं अपने ऑडियंस के अटेंशन के लिए या उनकी मज़ीद कम्प्रहेंशन के लिए, कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ रीड कर रहे होते हैं, तो हम ये होता है कि हम पीछे ज़्यादा अगर हमको कोई चीज़ भूल गई है या हम हमारे माइंड से निकल गए तो हम फ़ौरन पीछे जाते जाके रीड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बोलने में रेपिटेशन करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है बोलने वाली चीज़ दोबारा नहीं आ सकती, तो इसलिए आप मेथड ऑफ रेपिटेशन यूज़ करें अपने ऑडियंस की अटेंशन और कम्प्रहेंशन के लिए। नंबर जो सेकंड है वो है मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या चीज़ आ जाती है कि आपका जो टॉपिक है उसके मुतालिक आप आर्गूमेंट्स देते हैं, ठीक है, और आप इसके अंदर कोई भी मुश्किल अगर टॉपिक है या कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है तो इसमें आप जो है वो एनालॉग्स और एनेक्डोट्स यूज़ कर सकते हैं, तशबीहात वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो नंबर 3 है वो आ जाता है कंक्लूजन आपका। तो कंक्लूजन में आप सिंपली जो आपने सब कुछ कहा है उसको आप सिंपली समराइज़ कर सकते हैं और आप फिनिश करेंगे थैंक यू करके। वाइल अगर आप किसी से पूछ लेंगे कि एनी क्वेश्चन एंड क्यूरीज, तो आप उनका आंसर दे देंगे। जिस तरह ये आपकी प्लानिंग है कि आपने ऐसे ऐसे करके सेट करना है, और ये 50% अकाउंट करती है प्रेजेंटेशन के फॉल्ट्स की, कि आपने कोई भी चीज़ प्लान नहीं की होती, इसलिए इससे ज़्यादा जो फेलियर होता है प्रेजेंटेशन को वो यहीं पे आ जाता है। नंबर जो सेकंड है वो है प्रैक्टिसिंग, कि प्रैक्टिस आप करें, यानी कि अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो इससे पहले लाजमी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पे अड़ के बोल रहे हैं या कौन सी चीज़ें है वो आपसे बोली नहीं जा रही, तो इससे आप पता लगेगा कि आपको कैसे हेजिटेट करें ऑकवर्डली, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे वर्ड एंड फ्रेज एम्फेसिस है, ऑर्डर ऑफ योर सेक्शंस भी पता चल जाएगा। अक्सर हम बात बोल रहे होते हैं लेकिन उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, या वो अगर हम बोलना भी चाह रहे हो तो हमारी ज़बान नहीं बोल पा रही होती क्योंकि वो एक फ़्लो नहीं आ रहा होता आइडियाज़ का। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आपने कोई भी पॉज़ लेना है, जैसा कि अक्सर अगर आप माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा है या मुख्तलिफ पॉइंट्स होता है माइंड में नहीं आ रहे, तो आप एक पॉज़ भी दे सकते हैं जिससे आप अपने फ्रेंड्स को करके रखें कि भाई जब मैं पॉज़ दूँगा तो क्लैप करनी है, इस तरह। और आप कह सकते हैं चेंजिंग स्लाइड कर सकते हैं, डिफरेंट कलर हाईलाइटर्स यूज़ कर सकते हैं पॉज़ करने के लिए, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ प्रैक्टिस विल मेक यू सीम मोर पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल। नंबर 3 है वो प्रेजेंटिंग है, कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है, तो उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ बताया हुआ है कि आपने आइज़ का कांटेक्ट रखना है, अपने पोस्चर का ध्यान रखना है,
स्माइल जो है वो एक पॉजिटिव जेस्चर होता है। आहिस्ता से बोलें, स्पीक मोर स्लोली। आपकी जो लेवल ऑफ़ योर वॉइस है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि जो आगे वाले लोग हैं उनको ही सुनाई दे, पीछे वाले लोगों का भी आपने ख्याल रखना है। तो आपने अपने लेवल ऑफ़ वॉइस को भी एडजस्ट करके रखना है। अवॉइड फ्रेजेस लाइक ओ, आई मीन, लाइक, इस तरह की। एक्सेप्टेबल अटायर कि आप अच्छा सा ड्रेस पहने। अनफोर्स्ड और केयर फ्री आपका स्टाइल हो, और आप विजुअल्स और ग्राफिक्स का भी ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।